हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, ओके लेट्स सी। Gemini, let's get it. Two of Swords, Six of Cups, Queen of Cups, Nine of Wands, King of Pentacles, Four of Wands, the Tower, bottom of the deck. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर टॉरस, लिब्रा, कैंसर, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर। द टावर से डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू कि ऐसा कुछ आपके साथ होने जा रहा है, हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि अभी क्या है कि आपको पता चल चुका है कि सब जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो पूरे झूठ के पुलिंदे पर बनी हुई थी, और आज आपको सच में सच्चाई का पहली बार सामना हुआ है, सच्चाई का आपसे। ओके सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है एक्चुअली। सिंपली बताऊं तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग या शॉकिंग रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है ये आपको किसी ऐसे पर्सन से पता चली है जो कॉमनली आपके साथ और इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं। पेज ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे, एंड ये जो पर्सन है इसके बारे में आपको पता चला है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, या फिर आपको बेसिकली धोखा दे रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड है। सिक्स ऑफ सोर्ड से आप डिसाइड कर लेंगे कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, और आपने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली अब इस पर्सन के साथ कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहते हैं, और ना ही इनको अब कुछ बताना चाहते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टर्बुलेंट वाटर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कामर वाटर की तरफ आप जा रहे हैं। आप एक्चुअली कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको लेकर के इस पर्सन के मन में बहुत कुछ है, एंड ये पर्सन नो डाउट आपको एज एन ऑप्शन इन्होंने रखा, और कोई और भी इनके ऑप्शन में था। सो इस वजह से ये पर्सन जो है आपको कहीं से भी खोना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड ऑप्शन भी इन्होंने हमेशा से रखा है। सो टू ऑफ पेंटिकल से आप इस स्थिति में नहीं रहना चाहते, आप लटकी हुई स्थिति में नहीं रहना चाहते, आप इस जगलिंग स्थिति में नहीं रहना चाहते, तो आपने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी। सो लेट्स सी यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो क्या कहता है, वो है नाइन ऑफ कप्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर के जैसे कि आपने इस पर्सन की इस स्थिति से अवगत हुए हैं, आपको पता चला है इस पर्सन के बारे में,
और जैसे ही इस पर्सन को ये चीज़ पता चलेगी कि आपको इनके बारे में पता चल चुका है कि आपकी स्थिति कैसी रही है पीछे, इस पर्सन के लिए ये बहुत बुरा टाइम रहेगा। और ये पर्सन उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ड्रिंक कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर वेरी सैड और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन जो है बहुत लो फील कर रहे हैं, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो 9 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पैशनेट किंग का कार्ड यहाँ पर आया है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन पहले कभी किसी टाइम पे रहे हैं प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी, और इन्होंने नो डाउट बहुत सारे लोगों के साथ बात की है एंड बहुत सारे लोगों के साथ शायद रिलेशनशिप में भी रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लेकिन अब ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं। ये पर्सन अब कमिटमेंट चाहते हैं और ये कमिटमेंट देना चाहते थे आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं जो ये पीछे करते थे, ये सारे काम अलग अलग लोगों से बातें करना वगैरह वगैरह। तो ये पर्सन ये पीछे छोड़ चुके हैं और अब आपको कायदे से देखा जाए तो यस, इस पर्सन में अब काफ़ी बदलाव आए हैं और ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से सुधार की कोई गुंजाइश है, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है वो आधी अधूरी है। एंड 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर अंधा बिलीव कर रहे हैं, अंधविश्वास कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो सच्चाई थोड़ी सी उससे अलग भी हो सकती है। सच्चाई शायद आपको जब पूरी तरह से सुनने में आए तो शायद आप अपना जो डिसीज़न आपने लिया है इस टाइम पे आवेश में आकर के या लेंगे, उसमें आपको शायद पछताना भी पड़ सकता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको हाथ लगी है वो ही फाइनल है, तो इट्स रॉन्ग। आपको अभी पूरी सच्चाई हासिल नहीं हुई है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है, काफ़ी अच्छी यादें हैं आपकी इस पर्सन को लेकर के, और आप उन चीज़ों के बारे में लगातार सोच रहे हैं कि क्या वो सारी यादें भी झूठी थी, क्या ये पर्सन ने जो भी चीज़ें आपके साथ की हैं उनके कोई मायने नहीं हैं पीछे जो की हैं, ऑब्वियस है। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उदास रह सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, डेफिनेटली आप इस टाइम पे काफ़ी उदास रहेंगे। आपको लगेगा कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है और आप इस टाइम पे क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ बोल दूं कि आप इस टाइम पे किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। तो आपने अपने चारों तरफ बनाया हुआ है एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक वॉल जिसको आप नहीं चाहते कि कोई भी पार करे, और आप यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड आप हो सकता है कि आपने इस पर्सन को भी ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा पॉसिबल है। और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप इनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये पर्सन आने वाले हैं आपके पास क्योंकि अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, और ये पर्सन रुकने वालों में से नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले ही दिखाया कि दे वर बिफोर कि हाँ, दे आर समथिंग लाइक प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी रही है इनकी पास्ट में। लेकिन अब ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं और ये चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक स्टेबल लाइफ ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। मे बी हो सकता है मैरिज का हो क्योंकि अगला कार्ड मैरिज का ही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे आर वेरी सीरियस और आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आगे और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और आपको क्लियर करना चाहते हैं उनके मंसूबे क्या हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी
आपके लिए आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का। लेट्स सी द फूल एनर्जी, वाओ, एंड हैंगमैन। देखिए, आपको टाइम लेना है तो लीजिए, नो डाउट, लेकिन आप जो भी डिसीजन लीजिए फर्म डिसीजन लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हैंगमैन अपने आप में टाइम लेने का ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप टाइम ले सकते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके डिसीज़न को आप इनके जो इन्होंने दिया है, अपना पीछे का बैकग्राउंड भी बताया है आपको और बाकी सारी चीज़ें भी बताई हैं, उस चीज़ को सच मान भी सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई पर्सन अपने बारे में खुल करके आपको बता रहा है, दैट मीन्स कि वो आपसे ट्रूथफुल रहना चाहता है। और तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ सच में आगे फ्यूचर देखते हैं तो यस, यहाँ हैंगमैन यही चीज़ बता रहा है कि ये टाइम आपको मिला है, आप टाइम लीजिए इस पर्सन से एंड देन डिसाइड कीजिए कि क्या इस पर्सन को टाइम देना चाहिए आगे, या फिर आप इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में या नहीं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका दिल कहता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। क्या आपको सच में लेना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपको ये रिस्क लेना चाहिए और आपको इसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है इस पर्सन के साथ और क्या क्या चीज़ें अनकवर हो सकती हैं आगे। ओके, लेकिन एज़ फॉर ट्रूथफुली अगर देखा जाए तो यस, ये पर्सन आपसे सच बोल सकते हैं इस हफ्ते, ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ट्रुथ सुनने के बाद ही आप डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगा मैसेज। डार्कनेस, यस ऑब्वियस है, डार्कनेस दिखाई दे रही है और चेंज भी दिखाई दे रहा है। देखिए, डार्कनेस में चेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स देखिए डार्कनेस में चेंज का मतलब क्या है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर डार्कनेस है अभी आपकी इस लव लाइफ में एंड आपको अभी पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी लव लाइफ में एंड आप एक बहुत डार्केस्ट फेज से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर चेंज का मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि अब ये डार्केस्ट फेज़ अब ख़त्म होने को है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है अब आपका जो रिलेशनशिप है। और धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ से आप एक स्टेबल और बेहतर लव लाइफ को जिएंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।